हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों इस बार मैं आप लोगों के लिए दोस्तों फिर से MTS के प्रीवियस क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों जीके के। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस बार मैं दोस्तों एक्सप्लेन भी करूँगा क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों अब देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा का रूप है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको दिख रहा है, इसका आंसर है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। और दोस्तों चलो कार्बोहाइड्रेट के बारे में दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट दोस्तों साधारण चीनी होती है और ये दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। और दोस्तों इसका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों सूत्र है दोस्तों, जो हमेशा पूछते हैं कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है। तो दोस्तों ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों आपको आंसर दिख रहा है, इसका आंसर है दोस्तों हवा महल। चलो दोस्तों हवा महल के बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों हवा महल दोस्तों राजस्थान राज्य की दोस्तों राजधानी में दोस्तों जयपुर में है। और दोस्तों हवा महल का निर्माण दोस्तों 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और दोस्तों हवा महल दोस्तों 5 मंजिल इमारत है दोस्तों, आप लोग दोस्तों देख सकते हो इमेज में। और दोस्तों हवा महल में दोस्तों 953 दोस्तों छोटी छोटी खिड़कियां हैं। और दोस्तों इन्हीं खिड़कियों की दोस्तों वजह से गर्मी के मौसम में दोस्तों ठंडक बनी रहती है। और दोस्तों एक बात और कि दोस्तों हवा महल दोस्तों एक ताज की तरह है, देख सकते हो आप लोग दोस्तों। और दोस्तों ये ताज दोस्तों कृष्ण जी का ताज है दोस्तों। ऐसा माना जाता है दोस्तों सवाई प्रताप सिंह दोस्तों कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने दोस्तों ये ताज के रूप में बनवाया है हवा महल। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका आंसर तो दोस्तों कोरल है। और दोस्तों कोरल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। चलो दोस्तों उन तीनों के बारे में जानते हैं। समुद्री अर्चिन दोस्तों इकाई नोड मेटा संघ से आता है। घोंगा दोस्तों फाइलम मोलस्का के संघ से आता है। केचुआ दोस्तों एनेलिडा संघ से आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों अब कोरल रीफ के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों को दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों कोरल रीफ सिस्टम द ग्रेट बैरियर रीफ है, जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में मौजूद है। और दोस्तों करीब दोस्तों 26 किलोमीटर के समुद्री इलाके में फैला हुआ है दोस्तों। और द ग्रेट बैरियर में करीब 3000 चट्टानें हैं दोस्तों और करीब 900 द्वीप मौजूद हैं। इस कोरल रीफ में करीब दोस्तों 1500 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको दिख रहा है, घाघरा नदी है दोस्तों। चलो दोस्तों घाघरा नदी के बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से निकलती है दोस्तों घाघरा नदी और यहाँ से यह नेपाल में प्रवेश करती है। और दोस्तों नेपाल में दोस्तों घाघरा नदी का नाम दोस्तों कर्णाली है दोस्तों, जी याद रखना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो बिहार में प्रवेश करती है और फिर बलिया और छपरा के बीच यह दोस्तों गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश एक नृत्य है जो बांक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। तो दोस्तों इसका आंसर कुचिपुड़ी है। चलो दोस्तों कुचिपुड़ी के बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा है दोस्तों। और कुचिपुड़ी नृत्य दोस्तों पुरुषों द्वारा किया जाता है, जी याद रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों माय ट्रूथ। चलो दोस्तों कुछ जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों माय ट्रूथ दोस्तों एक दुर्लभ और विरल रूप से महत्वपूर्ण पुस्तक है। और दोस्तों इंदिरा गांधी के जीवन की बहुत सारी कहानियां का वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में इस किताब में लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी दोस्तों इंदिरा गांधी के जीवन में दोस्तों रुचि रखता है वो ये किताब पढ़े दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों पहली बार यह पुस्तक दोस्तों भारत में 1980 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इंदिरा गांधी दोस्तों वर्ष 2066 से 2077 तक दोस्तों प्रधानमंत्री रही हैं। और उसके बाद दोस्तों 1980 से लेकर 1984 में भी भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। और दोस्तों उनका जन्म की तारीख दोस्तों 19 नवंबर 1970 को दोस्तों उनको जन्म हुआ तो प्रयागराज में। और इंदिरा गांधी जी की दोस्तों हत्या हुई थी 30 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में।
और दोस्तों उनके बच्चे राजीव गांधी, संजीव गांधी, ठीक है दोस्तों। और माता पिता जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू। और दोस्तों पिछले कार्यकाल मतलब दोस्तों जो भारत की विदेश मंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों इंदिरा गांधी, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने श्रेष्ठ के डैश से भागा नामक कर एकत्र करते थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों किसान से। तो चलो दोस्तों कुछ जानते हैं दोस्तों महाजनपद के बारे में। तो दोस्तों आपको तो पता होगा कि ये दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों टोटल 16 महाजनपद थे, जो दोस्तों बिहार से 3 थे दोस्तों। और दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से थे। उसके बाद दोस्तों एक मध्य प्रदेश से था, एक राजस्थान से, एक दोस्तों दक्षिण भारत से, और बाकी दो पाकिस्तान से, जो दोस्तों पहले भारत में थे अब दोस्तों भी पाकिस्तान के हो गए। तो दोस्तों ये नक्शा देख सकते हो दोस्तों आप लोग, इसमें आप लोग दोस्तों देख सकते हो 16 महाजनपद। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैठनी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर तो दोस्तों महाराष्ट्र है। चलो दोस्तों कुछ जानते हैं। तो दोस्तों पैठानी साड़ी दोस्तों एक किस्म है जिसका नाम दोस्तों भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के पैठन शहर के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों जहां पहली बार साड़ी हाथ से बनाई जाती है, इसलिए दोस्तों ये शायद दोस्तों इतनी फेमस है। और दोस्तों पैठानी की व्यवस्था एक तिरछी चौकोर डिजाइन की सीमा और एक मोड़ डिजाइन के साथ एक परत है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पैठानी साड़ी की दोस्तों शुरुआत दोस्तों सातवाहन वंश से हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राजा के शासन काल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों नरसिंह देव प्रथम। चलो दोस्तों कुछ जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कोणार्क उड़ीसा का एक छोटा सा शहर है। और दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कोणार्क मंदिर को दोस्तों लोग इसके गहरे रंग के कारण काला पेगवाड़ा भी कहते हैं। बताया जाता है कि 1243 से 1255 ईस्वी तक बनाने में लगभग 12 साल लगे थे दोस्तों। और दोस्तों लगभग 1200 शिल्पकारों ने इस मंदिर का निर्माण किया, यानी 1200 दोस्तों कारीगरों ने काम किया दोस्तों इस मंदिर को बनाने में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1864 में बेस समाज निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों मद्रास, अब जो चेन्नई में दोस्तों। चलो दोस्तों कुछ बेसिक सा जानते हैं। तो दोस्तों बेस समाज की स्थापना दोस्तों केशव चंद्र सेन ने और श्रीधरलू नायडू ने 1864 में मद्रास में की थी दोस्तों। और दोस्तों 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित बेस समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। और दोस्तों इसके सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते थे, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्मारक को दोस्तों दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों बीबी का मकबरा। चलो दोस्तों कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों बीबी का मकबरा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और दोस्तों यह मकबरा दोस्तों मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी, जिसे दोस्तों दिलरास बानो बेगम भी कहते हैं, कि सुंदर मकबरा है। और दोस्तों माना जाता है कि इस मकबरे का निर्माण दोस्तों राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां की स्मृति में 1651 से 1661 के दौरान करवाया था, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों की बंगाल बजट, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों बंगाल गैजेट दोस्तों भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक दोस्तों जेम्स ऑगस्टन हिक्की थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता से सन 1779 में आरंभ हुआ था। और हिक्की गजट के प्रकाशन का एक कारण बाजार के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना था, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों 1995 में। चलो दोस्तों कुछ जानते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों जेनेवा में हुई थी, स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी और द्वारा निर्मित, मतलब दोस्तों किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो दोस्तों ये उरुग्वे दौर की वार्ता, जिसकी उरुग्वे दौर में दोस्तों वार्तालाप चल रही थी, तभी दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। और दोस्तों इसके सदस्य दोस्तों 164 हैं दोस्तों, जो विश्व व्यापार बजट के 98% का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दोस्तों इसके कार्य दोस्तों, तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन व्यापार समझौता का प्रशासन करना, व्यापार विवादों को संभालना, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करना,
और विकासशील देशों के लिए तकनीक सहायता और प्रशिक्षण करना, और दोस्तों अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1885 में हिजा का टीका निम्न में से किसने विकसित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों जेमे फेरोन ने। चलो दोस्तों कुछ जानते हैं। तो दोस्तों जेमन फेरोन दोस्तों हिजा के टीके की सामग्री को बनाने वाले वास्तविक विकासकर्ता थे। 1885 में जीवित क्षीण जीवाणुओं से बना एक टीका पहली बार मनुष्य में लगाया गया था। यह घटना वालेंसिया में हैजा की महामारी के दौरान हुई थी और इसे जेमे फेरोन ने अंजाम दिया था। और दोस्तों हैजा बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है और यह गंदे पानी से फैलता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित डैश ने लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों बाणभट्ट ने लिखी थी। चलो दोस्तों कुछ जानते हैं। तो दोस्तों बाणभट्ट दोस्तों 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि थे। वह दोस्तों राजा हर्षवर्धन के कवि थे और उनके दोस्तों प्रमुख ग्रंथ थे दो, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित दोस्तों राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और दोस्तों कादम्बरी दोस्तों विश्व का पहला उपन्यास है। जो दोस्तों कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया और दोस्तों उनके पुत्र पुलिन भट्ट ने इसे पूरा किया कादम्बरी को। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों कैल्शियम। चलो दोस्तों कुछ जानते हैं। तो दोस्तों बेकिंग सोडा को दोस्तों बाइकार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है और दोस्तों सूत्र दोस्तों इसका NaHCO3 और IUPAC नाम दोस्तों इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एक रासायनिक यौगिक है और दोस्तों एक सोडियम धनायन और एक बाइकार्बोनेट आयन मिलकर इस नमक को बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जो आमतौर पर महीन पाउडर के रूप में पाया जाता है और दोस्तों इसका स्वाद थोड़ा दोस्तों नमकीन और क्षारीय होता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूरोपीय चैंपियन कप हैंडकेन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों रग्बी। चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों रग्बी यूनियन आमतौर पर सिर्फ रग्बी के रूप में जाना जाता है जिसकी दोस्तों उत्पत्ति प्रारंभिक 19वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी और दोस्तों यह खेल हाथ में गेंद के साथ दौड़ने पर आधारित है और दोस्तों इसे 100 मीटर लंबे और 70 मीटर चौड़े अंडाकार मैदान में खेला जाता है जिसमें प्रत्येक गोल रेखा पे अंग्रेजी वर्णमाला के X अक्षर के आकार के गोल पोस्ट होते हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस राज्य में कोयले की सबसे अधिक भंडार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों झारखंड। चलो दोस्तों उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है और दोस्तों जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। कोयले से दोस्तों अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं और दोस्तों विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमेन, तीसरा लिग्नाइट, तो चौथा पीट। तो दोस्तों सबसे अच्छा दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला है और दोस्तों सबसे घटिया दोस्तों पीट कोयला है। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला बीरागेज नृत्य एक विशेष स्थान लगता है। सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों बीरगेज से दोस्तों दशहरा उत्सव के दौरान किया जाता है और दोस्तों श्रावण और कार्तिक महीने के दौरान अत्यधिक लोकप्रिय है। वास्तव में दोस्तों यह सर्वशक्तिमान के लिए प्यार का प्रतीक है और कर्नाटक के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। इस नृत्य में दोस्तों संगीतबद्ध वीरभद्र का चित्रण किया गया है जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के पसीने की बूंद से विकसित हुआ है जो क्रोध के साथ पूरे जोश के साथ नृत्य करते हैं। इस योद्धा ने राजा दक्ष से बदला लेने के लिए उसका वध करवा दिया क्योंकि राजा ने दोस्तों भगवान शिव को अपने पवित्र यज्ञ में आमंत्रित न करके अपमानित किया। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 4A। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों कुछ जानते हैं। तो दोस्तों प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी लेकिन दोस्तों भारतीय संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इनकी संख्या 10 से 11 कर दी गई। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार।
चलो दोस्तों कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 स्वयं में मूल अधिकार माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में 5 तरह की रिट जारी करती है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ऐसी रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय पूरे देश के लिए रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों 5 रिट बेजे हैं: बंदी प्रकटीकरण, परमादेश, प्रतिवेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों 1891 में। चलो दोस्तों कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों इसका अन्य नाम दोस्तों इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट है, जो दोस्तों पूर्व में इसका नाम था। और दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों 11 मार्च 1891 में हुई थी कलकत्ता में। लेकिन दोस्तों 1911 ईस्वी में भारत ब्रिटिश सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। आपको तो दोस्तों पता ही होगा। तभी राष्ट्रीय अभिलेखागार का भी दोस्तों स्थानांतरण कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों ये बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, इस सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कान की स्टिपेज है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो दोस्तों ये मिजोरम राज्य का दोस्तों नृत्य है, चेराव नृत्य। ठीक है दोस्तों। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों चेराव मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य रूप के रूप में जाना जाता है, और दोस्तों इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह मिजोरम में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों कंचनजंगा। चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों कंचनजंगा दोस्तों विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह दोस्तों सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है, और दोस्तों इसकी ऊंचाई दोस्तों 8,576 मीटर है। और दोस्तों प्रथम आरोहण मतलब प्रथम आदमी चढ़ा था दोस्तों 25 मई 1955 को दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों 1905 में। चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। यह एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाने का निर्णय लिया गया था, और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे दोस्तों बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिट्टी चोखा निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार। ये तो दोस्तों बताने की जरूरत ही नहीं है। तो लिट्टी एक बिहारी व्यंजन है, और दोस्तों राजस्थान के जैसे दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध है, वैसे ही दोस्तों बिहार का दोस्तों लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है, जो दोस्तों आटे की लोई को सत्तू से भरकर बनाया जाता है, और दोस्तों इसे घी में डुबाकर आलू बैंगन की चोखे के साथ खाया जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा दोस्तों व्यंजन है, जरूर खाइएगा आप लोग दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिससे सभी मौसम परिवर्तन होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों क्षोभमंडल। चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की दोस्तों 5 परत हैं। पहले पे दोस्तों क्षोभमंडल आती है, जो दोस्तों 12 किलोमीटर पर है। फिर दोस्तों समताप मंडल आता है, जो दोस्तों 13 से 50 किलोमीटर के बीच में है। फिर दोस्तों मध्य मंडल आता है, जो दोस्तों 51 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर दोस्तों ताप मंडल आता है, जो 81 से दोस्तों 800 किलोमीटर है। और दोस्तों अब जो दोस्तों बची है वो दोस्तों सबसे बाहरी परत है, उसको दोस्तों वायुमंडल कहते हैं, जो दोस्तों 800 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में है। और दोस्तों इन लोगों के नाम दोस्तों इंग्लिश में भी याद रखना, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में डायरेक्ट पूछ लेते हैं नाम। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ अकाट का युद्ध घेराबंदी में कौन विजय हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों अंग्रेज। चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेन दोस्तों बहुत बड़ा है। तो दोस्तों अकाट दोस्तों कर्नाटक का एक नगर है, जैसे कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने दोस्तों अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों दूसरे कर्नाटक युद्ध में इस नगर का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ पर एक मजबूत किला था, जो अम्बुर की
1749 ईस्वी की लड़ाई में अनवरुद्दीन की हार और मौत के बाद चंदा साहब के नियंत्रण में चला गया और चंदा साहब ने फ्रांसीसियों के मदद से तिरुचिनापल्ली का घेरा डाला, जहां अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली ने शरण ली थी। तिरुचिनापल्ली को राहत देने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने 200 अंग्रेज और 300 देसी सिपाहियों की मदद से अकाट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद चंदा साहब ने बहुत बड़ी सेना के साथ अकाट का घेरा डाला और क्लाइव की सेना दोस्तों 56 दिन तक किले में ही घिरी रही। अंत में क्लाइव ने चंदा साहब की सेना का घेरा तोड़कर उसे पीछे धकेल दिया। अकाट के घेरे को तोड़ने में सफल होने के बाद दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव की प्रतिष्ठा एक अच्छे सेनापति के रूप में स्थापित हो गई। कर्नाटक अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों पूरी एक्सप्लेन। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों डोलोमाइट खनन से दोस्तों खतरा है। चलो दोस्तों कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है दोस्तों, जो भूटान और असम के अलीपुरदुर जिले में स्थित है। और दोस्तों बुक्सा टाइगर रिजर्व 1983 में भारत में 15वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया था और दोस्तों बुक्सा का नाम प्रसिद्ध बुक्सा किले पर रखा गया। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों रेबीज। चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों प्रदूषित या गंदा पानी पीने से संबंधित बीमारियां होती हैं, जिससे दोस्तों कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे दोस्तों दस्त, पेचिश, हैजा, आंत्र ज्वर और गिनी वर्म रोग जैसी गंभीर बीमारियां। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलो जानते हैं दोस्तों कि दोस्तों कौन कौन सी दोस्तों जल से बीमारियां होती हैं गंदे पानी पीने से। तो दोस्तों एक है दोस्तों टाइफाइड। अगर दोस्तों आपको टाइफाइड है तो दोस्तों आपके शरीर में दोस्तों मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा और दोस्तों पसीना आने लगेगा और बुखार आने लगेगा दोस्तों और थकान, दस्त, कब्ज। ठीक है दोस्तों, और ये सब दोस्तों चीजें वही तो समझ जाना दोस्तों आपको टाइफाइड है। और दोस्तों चलो अगली और दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों हैजा में दोस्तों उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन, मतली, दस्त ये होते हैं। और दोस्तों अगला है जियोडिया, जिसमें दोस्तों ऐंठन, सूजन, वजन में कमी, मतली, पेट में दर्द और दस्त। और अगली में दोस्तों पेचिस में दोस्तों दस्त, मतली, निर्जलीकरण, पेट में ऐंठन और दर्द, बुखार और उल्टी। और दोस्तों हेपेटाइटिस, इसमें दोस्तों मिट्टी के रंग का मल, पीलिया, भूख में कमी, थकान, मतली और उल्टी, अचानक बुखार आना, पेट में दर्द। तो दोस्तों ये सब दोस्तों गंदे पानी पीने से फैलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमेशा पूछते हैं दोस्तों एग्जाम में कि कौन सा दोस्तों गंदे पानी से फैलता है रोग, कौन सा नहीं फैलता है। ये दोस्तों हमेशा याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कामाख्या मंदिर डैश स्थित है। तो दोस्तों ये गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों कामाख्या मंदिर। चलो दोस्तों कुछ जानते हैं। तो दोस्तों संबंध, ये दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित है दोस्तों कामाख्या मंदिर। और दोस्तों ये देवता कामाख्या देवता को समर्पित है दोस्तों। और दोस्तों कामाख्या मंदिर में दोस्तों अम्बुबाची मेला भी लगता है। और दोस्तों ये नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। और दोस्तों इसको बनवाया था दोस्तों मलेच्छ वंश के राजा ने बनवाया था दोस्तों कामाख्या मंदिर को। 8 से लेके 9 के बीच में बनवाया था दोस्तों मंदिर को। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों रसड़ा। चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों पहली जूट मिल की स्थापना दोस्तों 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में की गई थी। और दोस्तों 1947 में विभाजन के बाद जूट मिलें भारत में ही रही, लेकिन दोस्तों जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 हिस्सा दोस्तों बांग्लादेश में चला गया। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों सादियो माने। चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों सादियो माने एक बहुत बड़े फुटबॉलर खिलाड़ी हैं और दोस्तों इनका पूरा नाम सादियो माने। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1992 में। इनका दोस्तों जन्म हुआ था बमली सेनेगल में। और दोस्तों इनकी ऊंचाई है 1.74 मीटर यानी 5 फुट 9 इंच। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों यमुना।
चलो दोस्तों कुछ जानते हैं यमुना के बारे में। तो दोस्तों यमुना एक हिमाच्छिद नदी है। यमुना नदी दोस्तों गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना दोस्तों गंगा नदी की मुख्य और सबसे लंबी दाहिने किनारे की सहायक नदी है। यह एक हिमाच्छादित तट नदी है जो उच्च हिमालय के बंदरपुछ शिखर के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्न में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों अवध। तो दोस्तों चलो कुछ जानते हैं। तो दोस्तों ये है दोस्तों वाजिद अली शाह, जो दोस्तों अवध के अंतिम नवाब थे। और दोस्तों इसी के समय में दोस्तों 1754 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और इसके बाद 1756 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली को नजम में बंद कर कलकत्ता में रख लिया गया। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला लेते हैं। अगला है दोस्तों सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं? तो दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है 7 होते हैं दोस्तों सूर्य के प्रकाश में रंग। चलो दोस्तों अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 ताली नाम का लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य के साथ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों 13 ताली नृत्य। और दोस्तों 13 ताली नृत्य दोस्तों राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कांवड़ जाति द्वारा दोस्तों किया जाता है। कांवड़ जाति की दोस्तों स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर इस नृत्य को करती हैं। पुरुष पीछे बैठकर दोस्तों राम जी और हिनगलाता माता जी के भजन गाते हैं और तथा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न भारत के निम्न में से किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात में पाली जाती है दोस्तों बन्नी नस्ल की भैंस। और दोस्तों बन्नी भैंस दोस्तों जिसे कच्छी या कुंडी के रूप में भी जाना जाता है। ये दोस्तों भारत के गुजरात के कच्छ जिले में मुख्य रूप से पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। बन्नी भैंस दोस्तों एक दिन में 12 से 18 लीटर दोस्तों दूध देती है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्ष 1949 में डैश का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और दोस्तों रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और नीतियां निर्धारित की जाती हैं। और ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस खगोलीय पिंड का सेरेन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो दोस्तों वो प्लूटो का उपग्रह है दोस्तों सेरन। प्लूटो दोस्तों एक बड़ा ग्रह है, जिसे पहले दोस्तों प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, परंतु दोस्तों 24 अगस्त 2006 में इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने ग्रह के वर्ग से निकाल दिया गया, क्योंकि दोस्तों यह पिंड ग्रह होने की शर्तों को पूरा नहीं करता था और इसे दोस्तों पौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। और दोस्तों इसके दोस्तों 5 उपग्रह हैं प्लूटो के दोस्तों। तो दोस्तों 5 उपग्रह में से पहला है दोस्तों सेरन। ये दोस्तों सबसे बड़ा है दोस्तों प्लूटो का उपग्रह, जो 1978 में खोजा गया था। फिर दूसरा है दोस्तों हाइड्रा और निक्स, दोनों को दोस्तों 2005 में हब्बल दूरबीन द्वारा खोजा गया था। और दोस्तों चौथा है दोस्तों कर्बरोस या P4, जो दोस्तों 2011 में खोजा गया था। और दोस्तों 5वां स्टिक्स या P5, जिसे दोस्तों 2012 में खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा कारक मैड मैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों पारा विषाक्तता, मैड हैटर डिजीज, जिसे दोस्तों एरिथ्मिस मर्कुरियलिसिस या मैड हैटर सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है। यह एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो पूरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। साथ ही पारा विषाक्तता से उत्पन्न एक लक्षण जटिल है, जैसे दोस्तों चिड़चिड़ापन, कम आत्मविश्वास,
अवसाद, उदासीनता, शर्मीलापन और डरपोक होने लगता है। तो दोस्तों ये बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिलित जलप्रपात बनाती है? तो दोस्तों वो बरा नदी है दोस्तों। और दोस्तों कुंचिकल दोस्तों जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में के निडयोगी गांव में स्थित है और यह दोस्तों बरा नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुटका परमाणु संयंत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों चुटका परमाणु संयंत्र। तो दोस्तों चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र भारत का एक प्रस्तावित नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में स्थित है। और दोस्तों यह 1200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों दाद। चलो दोस्तों उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों कवक से दोस्तों 5 बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो पहला है दोस्तों गंजापन। यह रोग दोस्तों टेनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इसमें दोस्तों सिर के बाल झड़ जाते हैं। और दोस्तों दूसरा है दोस्तों दमा। इस रोग के कारण दोस्तों मनुष्य के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। और दोस्तों तीसरा है दोस्तों दाद। यह एक दोस्तों संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। और दोस्तों चौथा है दोस्तों खाज। इसमें दोस्तों त्वचा में खुजली होती है और दोस्तों सफेद दाग पड़ जाते हैं इसमें। और दोस्तों आखिरी है दोस्तों एथलीट फुट। इसमें दोस्तों पैरों की त्वचा मोटी हो जाती है और बाह कट फट जाती है दोस्तों पैरों की त्वचा। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये तारीख है दोस्तों 29 जुलाई। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो दोस्तों भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों गंगखर पुनसुम पर्वत है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पिछोला झील दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। पिछोला झील दोस्तों भारतीय राज्य राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित है। एक कृत्रिम ताजे पानी की झील है दोस्तों, जिसे दोस्तों 1362 में बनाया गया था, जिसका नाम दोस्तों पास के पिछोली गांव के नाम पर रखा गया। ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दोस्तों झील है, देख सकते हो आप लोग दोस्तों इमेज में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवन्ना पर्व का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों नवन्ना पर्व का संबंध दोस्तों बांग्लादेश देश से संबंधित है। बंगाली फसल उत्सव को दोस्तों नवन्ना या नवन्ना कहा जाता है और दोस्तों यह बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह त्योहार दोस्तों नृत्य, संगीत और भोजन के साथ मनाया जाता है दोस्तों। आप लोग दोस्तों देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफूली किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो दोस्तों काफूली दोस्तों उत्तराखंड राज्य का व्यंजन है। काफूली दोस्तों उत्तराखंड राज्य खाद्य के रूप में लोकप्रिय है। इसे दोस्तों चावल या गेहूं और पानी के पेस्ट से बनी ग्रेवी के साथ परोसा जाता है दोस्तों। आप लोग दोस्तों देख सकते हो इमेज में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का डैश स्टॉक चेंज है? तो दोस्तों ये पहला स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक। ठीक है दोस्तों, एशिया का भी भारत का भी। तो दोस्तों भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये, जो कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1875 में हुई थी। इस एक्सचेंज की पहुंच दोस्तों 417 शहरों तक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों वाष्पोर्जन। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों
इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन दोस्तों तब होता है जब पौधे मिट्टी से तरल पानी लेते हैं और दोस्तों अपनी पत्तियों से जल वाष्प को हवा में छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों गलत विकल्प चुनना है अपन को। जैसे दोस्तों संतरा नागपुर में उगता है, केला दोस्तों केरल में ज्यादा उगता है, सेब दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ज्यादा होता है, लेकिन दोस्तों अमरूद तेलंगाना में नहीं होता है। अमरूद दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? तो दोस्तों मांडो दोस्तों गोवा राज्य का लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों मांडो एक संगीत रूप है जो दोस्तों 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान गोवा के कैथोलिकों के बीच विकसित हुआ था। यह दोस्तों स्थानीय गोवा, उस समय दोस्तों गोवा पुर्तगाल का हिस्सा था, तब हुआ था दोस्तों इसका विकास। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खिलजी राजवंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों 1290 से 1320 के बीच में दोस्तों खिलजी वंश ने शासन किया था दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और दोस्तों कैसा लगा दोस्तों वीडियो जरूर बताना। इस बार दोस्तों मैंने एक्सप्लेन भी किया दोस्तों बहुत अच्छा इमेज के साथ।